सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसू से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे, अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। आपको मुल्क में दहशतगर्दी करने के इल्जाम में और अलिफ को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अपने ही बाप को गिरफ्तार कर लिया? आखिर कुदरत कराए का दामाद है वो। मालूम नहीं कहाँ चली गई है। एडम, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ चलेगी वो? डेनिस यार, मुझे नहीं मालूम। कहाँ थे तुम? खोलो मुझे। 1 मिनट। खोलो, जल्दी करो, जल्दी से खोलो। बस खुल गया। कमांडर, राना आंटी कहीं चली गई। दवा दी थी उसे, ज्यादा दूर नहीं जा सकती, उसे ही ढूंढ रहे हैं हम। राना, इन्होंने गोली चलाई। क्या किया मेरी बहन के साथ? क्या किया? कमांडर, हाथ मत लगाना इन्हें। उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए कुदरत कमांडर ने ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं थी। कातिल जो है वो नहीं चाहते कि अम्मी जिंदा रहे, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं। असल में ऑपरेशन की इजाजत तुम दे सकती हो। अगर तुम कोई सबूत दे दो कि उनकी बेटी हो तो तुम ऐसा कर सकती हो। मैं कैसे करूंगी? मुझे भी अभी पता चला है कि वो मेरी माँ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबूत के बगैर ये नहीं हो सकता। गायनेटिक हॉस्पिटल से आया है। गायनेटिक डिपार्टमेंट ये कहाँ है? राना कराई और एलिफ आइडन का डीएनए मैच कर गया है। राना कराई के डीएनए मैचिंग की वजह से वो एलिफ आइडन की माँ है, ये बात साबित हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी? डेनिस, इतने कम वक्त में कैसे सबूत ढूंढ कर लाऊंगी मैं? 1 मिनट। बस ये बाल मिले हैं, इससे डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं हम। इस टेस्ट का रिजल्ट कब तक मिलेगा? करवाते हैं, 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। डीएनए टेस्ट? कुछ दिन पहले मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था। ठीक है, सबूत देने के लिए ये काफी है। वक्त जाया ना करो और चलो। डीएनए टेस्ट करवाया कहाँ था? गायनेटिक हॉस्पिटल से। मेरी सहेलियों को शक था कि राना मैडम मेरी माँ है, तो फिर उन्होंने मुझे उनके बाल ला कर दिए। इस तरह से मैंने उस हॉस्पिटल से डीएनए टेस्ट करवा लिया। मैं ये कैसे भूल गई? तो क्या वो रिपोर्ट अभी मिल जाएगी? रास्ते में फोन करके पता करूंगा। अभी तुम बैठो जल्दी। डेनिस, रही हो तुम? क्या तुम्हें हर बात बताऊं अब? बिल्कुल बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसकी माँ को गोली लगी है, समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी इससे नहीं मुझसे शादी हुई, इसलिए मेरे साथ होना चाहिए तुम्हें। हमेशा मैं इसके साथ रहूंगा। कान खोल के सुन लो ये तुम। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। मेरी बात सुनो तुम। मेरी बात सुनो तुम। अगर एलिफ को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ भी सकता हूँ मैं तुम्हें।
ऐसा ही होगा। अभी तो खामोश हो गई, अगर अब कोई और बोलेगा, ये जो तुमने धमकी दी है इसका मजा जरूर चखाऊंगी तुम्हें। क्यों राना, आखिर खामोश क्यों नहीं रही? आखिर क्यों यहां से दूर नहीं गई? क्यों मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया राना? तुम्हें कितना समझाया था कि ऐसा मत करो। मैंने कहा था कि अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में उलझ गई हो राना। मैं दोबारा तुम्हें जिंदगी में आने का मौका नहीं दे सकता राना, नहीं दे सकता। मेरी जान, मेरी बेटी एलिफ। अम्मी जान, एलिफ मुझे माफ कर दो, प्लीज बेटी मुझे माफ कर दो। आप मुझे माफ कर दें। मैं कैसे नहीं जान सकी कि आप मेरी माँ हैं। नहीं, अपने आप को कसूरवार मत ठहराना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ एलिफ। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें। तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ कर दो मुझे। मुझे ये मालूम नहीं था बेटी। भूल गई मैं। आप मुझे मिल गई, मैं सब कुछ भूल गई। जरूरी है कि शादी के बारे में एलिफ को पहले पता चले। ऐसा है? ये तो बड़ा आसान काम है सनम साहिबा। हाँ याद आया, आपकी शादी पे हुलिया ने बहुत सी तस्वीरें ली थी। हाँ, वो तस्वीरें किसी ऐसी जगह पे रख दूंगा मैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। एलिफ उन्हें देख भी लेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। वैसे भी हुलिया वो तस्वीरें ले आई है और मेरे पास वो पड़ी हुई है। ये बात हुई ना, बाकी तो आप सब जानते ही हैं क्या करना है। हाँ जानता हूँ मैं। और आप जानती है ना कि अब आपने क्या करना है। हाँ तो इस काम के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है, हुलिया को घर पे भेज दीजिएगा, पैसे मिल जाएंगे उसे। ठीक है, समझ गया। देखिए आप कोई अजनबी थोड़ी हैं जो ज्यादा रकम की डिमांड करूंगा मैं। जो आप खुशी से मुझे दे देंगी मैं खुशी से कबूल कर लूंगा वो। बस हमारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, मजा आ जाएगा। या तो पैसों की बारिश होने वाली है। यलमाज कहाँ रखेगा इतना माल। मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ, कितनी अच्छी किस्मत पाई है मैंने। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? जल्दी से सीधा सनम के घर जाओ। क्यों? सनम साहिबा का फोन आया था, कोई काम कह रही थी। अरे सुनो तो, उसके बदले में हमें मिलेंगे पैसे। ये किस लिए कर रही है वो? बहुत भोली हो तुम। एलिफ और डेनिस को अलग करने के लिए है। भाई अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तो बहुत अच्छा काम है। 2 लोगों को मिला रहे हैं हम। ये क्या है? कुछ नहीं, मैं कपड़े बदल लूं, ठीक है? इतने सस्ते में तुम्हारी जान नहीं छूटेगी सनम साहिबा। अब मेरे पास बहुत कुछ है। जैसा कहा है वैसा करो। स्काफ वालों को सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। हर जगह पर फैल जाओ तुम लोग, बस स्टॉप, पार्कों में, यूनिवर्सिटीज, हर जगह पर। और अगर इनमें से किसी ने कुछ कहा तो उसका पकड़कर स्काफ खोल देना, समझ गए? ये अहकामात मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा दो। अखबारों में, टीवी पर, हर जगह ये खबर देखना चाहता हूँ।
अब हम इन लोगों को अपने मुल्क में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको 1 मिनट भी सुकून से नहीं रहने दिया जाएगा अब। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। जल्दी से इस पर अमल दरामद करो। एलिफ आइडन, टेस्ट के बारे में पूछना था। जी जी, डीएनए। ठीक है, मैं वेट करता हूँ, थोड़ी देर में बताते हैं वो। बिला वजह गुस्सा कर रही थी कि ऐसा क्यों किया। अब अम्मी को बचा लूंगी इंशाल्लाह। जी, कुछ पता चला क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। एलिफ, उन्होंने पोस्ट के जरिए घर भेज दी है रिपोर्ट। पूछती हूँ। हाँ। हेलो बाबा, आज मेरे लिए कोई पोस्ट आई है क्या? कैसी पोस्ट? हाँ, याद आया, हुलिया ने कुछ पकड़ा तो हुआ था। हाँ बाबा, जरा देखिए वो पोस्ट हॉस्पिटल से आई है क्या? लो, मुझे क्या मालूम उसने कहाँ रखी है वो पोस्ट। और हुलिया भी कहीं बाहर चली गई है। ठीक है, हम घर आ रहे हैं। क्या हुआ एलिफ? एक पोस्ट आई थी मगर हुलिया ने कहीं रखी है, उन्हें मालूम नहीं। जल्दी घर चलो। ठीक है, गाड़ी तेज चलाओ। उफ, खुद को और हमें भी बर्बाद कर दिया तुमने। अब हम किसी का भी सामना नहीं कर सकते संजार, तुम्हारी वजह से। बस कर दो। तुम्हें क्या लगता है इस साल में मैं खुश हूँ? इतने बड़े ऑफिसर संजार आइडन को उसके अपने बेटे ने गिरफ्तार कर लिया। हाल तो देखो जरा। अब क्या करोगे? कुदरत कमांडर तुम्हें बचा लेगा क्या? उन्हें तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, और ना ही कभी होगी, देख लेना। उन्हें बस एक ऐसा शख्स चाहिए था जो गलत कामों में उनका साथ दे। आह संजार, आह आह, तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए था। शनाए, मुझे समझाओ नहीं, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। अगर वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो जाकर कुदरत के राय से बात करो। क्या करूं मैं? जाके मिन्नत करूं उनकी? हाँ, बस अब तो यही काम रह गया था करने के लिए। तुम्हें मिन्नत करने का किसने कहा है? अगर मैंने मुंह खोल दिया तो क्या हो सकता है? बस जाकर ये याद दिला दो उन्हें। तुम्हारी गुड़िया वाकई में बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। भागो और दूर भागो। आखिर कहाँ तक बचकर भागोगे तुम लोग? इन लोगों के होते हुए पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या होगा। पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगी, कब उतरेंगे इनके हिजाब। दरअसल इनका कसूर नहीं है, ये लोग जाहिल हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? असल में तुम जाहिल हो। ये कैसी फजूल की बातें कर रहे हो तुम दोनों? खामोशी से हमारे मुल्क से निकल जाओ। तुम जैसे लोग हमारी औरतों को भी अपने जैसा बना लोगे, इसलिए आपको नहीं लगता कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए यहाँ से? ये लोग हमारे मुल्क के लिए खतरा हैं। दफा हो जाओ हमारे मुल्क से। इन लोगों को हर हाल में रोकना होगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम इन्हें? पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को, या फिर शायद ये इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। सुनो, तुम अपना स्कार्फ खोल दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुन रही हो तुम? मैं तुमसे कह रही हूँ। खामोश हो जाओ। कि किस तरह की बातें कर रहे हैं आप सब लोग? आपने स्कार्फ नहीं बांधा तो क्या कुछ कह रही हूँ मैं आपको? हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? क्या फायदा है इसका? लाओ मैं इसे उतार दूँ। उतारो उतारो इसे। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हो? नहीं दूंगी। कितनी अजीब बात है ना। पहले तुम, फिर उसके बाद राना। मसले पैदा करने वाली औरतें कुदरत की जिंदगी से एक एक करके जा रही हैं। सोच रही हूँ अब किसका नंबर है। हो सकता है कि अब तुम्हारा ही नंबर हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे बाबा के साथ ही रहूंगी। यानी उनकी नौकर बनकर।
ऐसा तुम कभी मत करना, वरना ये चेहरा बिगाड़ दूंगी। छोड़ो। याले, क्या कर सकती है तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। दोबारा मेरी माँ के पास नजर मत आना। हुलिया साहिबा आई हैं। बुलाओ। हटो यहाँ से। आ जाएं आप अंदर। जब वो ये तस्वीरें देखेगी तो कहेगी ये क्या हो गया है, टेनिस उड़ गया। सदके जाऊं तुम्हारे इल्मास, वल्लाह वाकई तुमसे डरना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी हो तुम। ये लो। चाय पियेंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकेगी ये। तो फिर मैं मार्केट चली जाऊं मैडम, कुछ खाने पीने का सामान लाना है। हाँ तुम जाओ अब। ठीक है। ये लो। ये क्या है? क्या हुआ, कम है क्या ये? डेनिस को अभी तक ये मालूम नहीं कि एलिफ प्रेग्नेंट है, और ये भी कि तुमने उसके बच्चे को मार डालना चाहा था। मेरी बात सुनो, ये क्या कह रही हो तुम? मेरा मुंह मत खुलवाना। इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं। और जो तुम कर रही हो उसे बेज़मीर कहते हैं। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, तुमने उसको खत्म करने की कोशिश की। मेरी गलती है जो तुम जैसे लोगों पर भरोसा किया। ये लो। असल में पता है बात क्या है? तुम्हारे जेल जाने पर मुझे पैसे लेने से ज्यादा खुशी होगी। ये क्या कह रही हो? यहाँ आओ तुम। छोड़ो मुझे, हर बात सबको बता दूंगी। अब हर कोई जान जाएगा कि तुमने ही एलिफ को मार डालने की कोशिश की थी। किसी को कुछ नहीं बताओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, वरना मार डालोगी तुम्हें, समझी तुम? बाबा प्लीज बाबा, अगर आपको पता है तो हमें बता दे, हमारा वक्त जाया मत करें। अरे बेटी, मुझे क्या पता हुलिया ने कहाँ रखा है, मैं क्या उसको रख के चूमूंगा? तौबा तौबा। उसको ढूंढना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, राना आंटी की जिंदगी का मामला है। एलिफ। हाँ? एलिफ, यहाँ कुछ है। ओफ अल्लाह, इनमें तो कुछ नहीं है, ये सब खाली है। एलिफ बेटी, पता नहीं उसने कहाँ पे रख दी चीज। हाँ, यहाँ पे देखो, इस सेफ में हो सकता है यहाँ पे पड़ा हो। वो अक्सर यहाँ पे चीजें रख के भूल जाती है। एलिफ, मैं वहां देखता हूँ, तुम हुलिया के कमरे में जाकर देखो। ठीक है। ओफ मेरी किस्मत, ओफ मेरी किस्मत। डेनिस को हर बात बता दूंगी मैं, तुमसे नफरत करने लगेगा। जान से मार डालूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। डेनिस को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझ गई तुम? कहाँ रख दिया? या अल्लाह मेरी मदद कर। इनके मुंह से तो
जान निकल रही है। हालत खराब होती जा रही है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं? कुदरत साहब यहाँ है क्या? जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट करना जरूरी है। अगर वो यहीं है तो ठीक है, नहीं तो उनको कॉल करो। बचाओ! यहाँ आओ जरा इधर। बचाओ! यहाँ आओ, तुमसे कहा मैंने, यहाँ आओ जरा। कमांडर, आपकी बहन की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या? डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कुदरत कमांडर आ गए हैं। कमांडर, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप साइन कर दें प्लीज। डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। देखें, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी है डॉक्टर साहब। ऑपरेशन नहीं होगा, समझ गए हो ना? जी ठीक है। इससे मत खोलना, मत खोल। मिल गया है ये। हम वहां से ले लेंगे। हॉस्पिटल क्या है? वहां से तुम्हें क्या मिलेगा? अजीब बात है। एलिफ जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। मिल गया है ये। ये तो खाली है। टेनिस, इसमें तो कुछ भी नहीं है।
जाए प्लीज, वापस आ जाए, मुझे अभी तो मिली है आप। अम्मी, 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 अम्मी वापस आ जाए प्लीज, मुझसे दूर मत जाए। मेरी बात सुनो, उठो, ड्रामा बंद करो, उठ जाओ। पता नहीं कहाँ छुपा दिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस हुलिया को, सिर्फ मुझे दुख देने के लिए उसने किया है ये सब। फाड़ कर फेंक भी सकती है डेनिस, अब मैं क्या करूँगी? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ रिकॉर्ड जरूर होगा, हम वहाँ से ले लेंगे। हॉस्पिटल क्या है? वहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? अजीब बात है। एलिफ जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। ये खजाना हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम लोग मुझे समझते क्या हो? हैं? मैं तुमसे कह रही हूँ, उठ जाओ, उठ जाओ। ये तो मर गई। मैडम, आपसे कह रहा हूँ, आपने ही शिकायत लिखवानी है। जी हाँ सर, मुझे ही शिकायत लिखवानी है। क्या हो रहा है यहाँ पर? जबरदस्ती लड़की का स्कार्फ उतार दिया गया है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ बेटी? इस मुल्क में हमें देखना नहीं चाहते ये सब। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या अब ये लोग रास्ते पर भी नहीं चल सकते? ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ ऐसा करने की इजाजत नहीं है। कोई दो नौजवान लड़के थे, हमारे कुछ ऑफिसर्स ने उन्हें यहाँ हंगामा करते हुए देखा था सर। इससे पहले कि हमारे ऑफिसर्स उन्हें पकड़ते, वो यहाँ से भाग गए। कौन थे वो? क्या चाहते थे वो मुझसे? मेरे मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बहन को बचा लेंगे ना? ये तो मर गई है, मैं तो बर्बाद हो गई। लगता है घर में कोई नहीं है। शनाया साहिबा, घर में कोई नहीं है, मैं काफी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ। सनम साहिबा घर पे ही होंगी, आए आप।
सनम साहिबा बाहर गई हैं शायद, आप बैठे। इंजी साहिबा, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है? आपके हाथ तो बिल्कुल बर्फ जैसे हो रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, दुखी ना हो। हमारे मुल्क का कानून इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता कि किसी के साथ भी नाइंसाफी या ज्यादती की जाए। सबको पता है कि कुछ लोग यहाँ का सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। हेलो, मैंने राना किराए की तबीयत के बारे में मालूम करना था। क्या हुआ है? अब कैसी हालत है उनकी? डेनिस, क्या हुआ है? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। डेनिस, अल्लाह के लिए कुछ बताओ तो सही। एलिफ, उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। अगर 1-2 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो। मुझे अम्मी के पास ले चलो, मैं अम्मी को देखना चाहती हूँ। एलिफ, तुम हॉस्पिटल में नहीं जा सकती ना। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। एलिफ, अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं क्यों ना करता। मुझे यहीं उतार दो, रोक दे प्लीज गाड़ी। क्या कर रही हो? हॉस्पिटल जाना है मुझे, जरूरत पड़ी तो पुलिस के पास जाऊंगी मैं। वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे, उनके भी अपने कानून होते हैं। डेनिस, तुमने मुझसे शादी करने के लिए भी तो कानून तोड़े थे ना, तो फिर आप क्यों नहीं करते ये? ठीक है, ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, तुम परेशान मत हो। रिपोर्ट कैसे लेंगे फिर? आजम को फोन कर देता हूँ, वो ले आएगा। काश आप आने से पहले फोन कर देती तो अच्छा था। मुझे अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है। तुम मेरी वजह से अपना प्रोग्राम खराब मत करो। मैं तो कुदरत साहब से बात करने आई थी, उनका इंतजार कर लूंगी। बाबा तो हॉस्पिटल में ही है, फुप्पो के पास है ना वो। कैसी तबीयत है अब राना की? अगर बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है तो आप वहीं पे चली जाए ना, आपकी बात भी हो जाएगी बाबा जान से। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मैं यहीं कुदरत साहब का इंतजार कर लूंगी, शायद जल्दी आ जाए। तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या? तुम्हारे बाजू पे खून लगा है। नहीं तो थोड़ी देर पहले अनार खाया था, मेरे ख्याल में उसका निशान है। आप लोग बैठे जरा, मैं चेंज करके आती हूँ। हमारे मुल्क में इस तरह के फसाद को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था और इस कानून पर अमल दरामद करने के लिए जोर भी दिया जा रहा है। ये सब तो हम जानते हैं, मगर अभी जो इस लड़की के साथ हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन लड़कियों ने अपनी मर्जी से फैसला किया है कि वो पर्दा करेंगी, तो ऐसा करने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभी जो इस लड़की के साथ हुआ है कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारे मुल्क का कानून इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता कि किसी के साथ भी नाइंसाफी या ज्यादती की जाए। सबको पता है कि कुछ लोग यहाँ का सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। बिला वजह वो ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे नफरत की आग और भड़क जाए। यहाँ के शरीफ शहरियों को तंग करना उनका मकसद है। आप सब भी ये जानते हैं कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सबको ये समझना होगा कि स्कार्फ लेने वाले लोग दहशतगर्द नहीं हैं। सबको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अपने असल दुश्मनों को पहचानना होगा हमें। अच्छा, आपने जो भी कहा, इस गलतफहमी को कैसे दूर करेंगे आप? इस मुल्क की हिफाजत हम आखिरी दम तक करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाएगा। बस सबको मिलकर कोशिश करना होगी। याले, उफ, तुमसे थोड़ी बात हो सकती है क्या? हाँ जरूर। क्या हुआ है? मैं अपने रिश्ते को अब नाम देना चाहती हूँ। अचानक? क्योंकि तुम्हारी बेटी से उलझना नहीं चाहती हूँ मैं। कुदरत, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में अब कोई और मसला हो। अच्छा ठीक है याले, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। वो कैसे कुदरत? वो तुम्हारी बेटी है, सारी जिंदगी साथ रहेगी वो हमारे, समझ रहे हो ना?
हमारे दरमियान। तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई नहीं आ सकता है, तुम फिक्र मत करो। याले इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब कैसी है वो? मुझे नहीं लगता कि जिंदा रह पाएगी, और अगर जिंदा बच भी गई तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करें आप घर चली जाएं। जब बाबा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं तो। फोन आया है।